वेलकम स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने जो एसएसटी का इंट्रोडक्शन दिया, मतलब एसएसटी का क्लास जिससे पहले आपका था, इसमें हमने पढ़ा कि हमारे कंट्री इंडिया को कितने डिविजन्स में, कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगर हम अपने इंडिया के मैप को देखें तो उसका शेप प्लस की तरह है, मतलब जितना लंबा उतना ही चौड़ा। ठीक है, अब ये हमारा कंट्री नॉर्थ से साउथ तक कश्मीर जो एक्सट्रीम नॉर्थ में पड़ता है, इंडिया के एकदम नॉर्थ में टॉप में, और बॉटम में पड़ता है कन्याकुमारी। तो उसी तरह वेस्ट में अगर देखा जाए तो वेस्ट में गुजरात और ईस्ट में तो हमारा देश नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 3002 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यानी अगर हम गुजरात से लेकर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, ये 3200 किलोमीटर है, और नॉर्थ से साउथ में 3000 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो 3000 किलोमीटर का विड्थ और लेंथ है हमारे कंट्री का। अब हमारे कंट्री में के सबसे नॉर्थ में, जैसा हम जानते हैं कि ग्रेट हिमालयाज है, हिमालय पर्वत। तो ये हिमालय एक पर्वत नहीं, हिमालय एक माउंटेन रेंज, पर्वतों की श्रृंखला। इसके अलावा नॉर्थ में हिमालयाज के अलावा हमारे इंडिया के साउथ में यहाँ नीचे की तरफ ये इंडियन ओशन पड़ता है। इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर जिसे कहा जाता है। इसके बाद अरेबियन सी जो कि वेस्ट में पड़ता है, और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में पड़ता है। ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी जो कि वेस्ट में पड़ता है। इसका मतलब हमारा कंट्री तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। जो हमारे कंट्री का ये पार्ट है, ये तीनों तरफ समुद्र से सी से घिरा हुआ है। जहाँ पे अरेबियन सी है, ये इंडियन ओशन है, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल। अब हम आएंगे, हमारे कंट्री को इन 5 मेन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हो गया नॉर्दर्न माउंटेन्स जो कि हिमालयाज कहलाता है। सेकेंड नॉर्दर्न प्लेन्स यानी हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा बनाए हुए जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी इलाके हैं, जहाँ पर मिट्टी है, जहाँ पर खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद ग्रेट इंडियन डिजर्ट्स का मतलब आप जानते हैं, जहाँ पर सिर्फ बालू ही बालू रहता है, जो कि गुजरात से ऊपर, गुजरात और राजस्थान के बीच में है। इसके अलावा है साधन प्लेट्यू का मतलब होता है पठार, जो पहाड़ों से छोटा होता है और पहाड़ों की तरह नुकीला नहीं होता है, वो समतल होता है। वो कहाँ है ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है कोस्टल प्लेन्स का मतलब होता है हमारे कंट्री के कोस्टल एरिया में जो प्लेन्स समुद्र के किनारे हैं, वहाँ की मिट्टी कोस्टल प्लेन्स की मिट्टी कहलाती है। वहाँ का एरिया कोस्टल प्लेन कहलाता है। ऐसा मैदानी भाग जो कि हमारे इंडिया के कोस्ट यानी समुद्र के तट पे है। और इसके अलावा है आइलैंड्स। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे देश में, हमारे कंट्री में लगभग हर तरह की डेमोग्राफी है। अगर हम माउंटेन्स खोजने जाएं तो माउंटेन है, ओशंस खोजने जाएं तो ओशन है, प्लेट्यूज हैं, बड़े बड़े रिवर्स है, नदियाँ, इसके अलावा आइलैंड्स भी हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स की तरफ। नॉर्दर्न माउंटेन्स मतलब वो माउंटेन रेंजेस जो हमारे इंडिया के एक्सट्रीम नॉर्थ में है। तो
It is in the northern and north eastern part of India. इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है ये और नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो पार्ट है, यहाँ तक ये हिमालय पर्वत फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ नॉर्थ से लेकर स्टार्ट होता है, वो नॉर्थ ईस्ट तक जाता है। द ह्यूज वॉल ऑफ द हिमालयस, जो हमारा ये हिमालय पर्वत हमारे कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़े दीवार की तरह काम करता है, एक बहुत बड़ा बैरियर, जिससे कि हमें दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये कि जो सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवाएं हैं वो हमारे देश में नहीं आ पाती, उन्हें वो रोकता है। और किसी दूसरे देश से लोग अगर हमारे इंडिया में अगर आना चाहें, उसको हमारे इंडिया के ऊपर आक्रमण करना चाहें, तो वो भी रोकता है। तो ये एक ग्रेट बैरियर है, एक बहुत बड़ी दीवार है जो हमारे कंट्री की तीन तरफ से रक्षा करती है, प्रोटेक्शन देती है। तो इसीलिए हिमालय को द नॉर्दर्न माउंटेन वॉल्फ भी कहा जाता है। वॉल्फ का मतलब होता है भेड़िया, वॉल कहा जाता है, सॉरी, द नॉर्दर्न माउंटेन वॉल, एक ऐसा माउंटेन रेंज जो एक वॉल की तरह हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारे घरों की दीवारें हमारा प्रोटेक्शन करती है, उसी तरह हिमालय हमारे कंट्री का प्रोटेक्शन करता है। तो हिमालय का मतलब हम सब जानते हैं, हिम का मतलब होता है बर्फ, और आलय का मतलब होता है घर। बर्फ का घर मतलब ऐसी जगह जहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ पाई जाती है। इसे कहते हैं एबोर्ड ऑफ स्नो, एबोर्ड ऑफ स्नो। तो ये हिमालय जम्मू और कश्मीर जो कि एक्सट्रीम नॉर्थ में है, वहां से नॉर्थ में नहीं, जो ये वेस्ट में है, वहां से ये अरुणाचल प्रदेश जो कि ईस्ट में है, यानी वेस्ट से लेकर, यहाँ जम्मू कश्मीर एक्चुअली ईस्ट नॉर्थ में है, लेकिन हिमालय रेंजेस वेस्ट से स्टार्ट होते हैं। तो वेस्ट से लेकर ये पूरे नॉर्थ ईस्ट तक हिमालय रेंज फैला हुआ है। और तो इसका मतलब है कि ये जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरा हिमालय का क्षेत्र है। और हिमालय पर्वत जितना डिस्टेंस कवर करता है, जितनी दूरी कवर करता है, वो है 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर तक ये पूरा फैला हुआ है। द हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालयस को कहते हैं, क्योंकि हिमालय के ऊपर ही द ग्रेट माउंट एवरेस्ट है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। तो दे कंटेन 9 आउट ऑफ द 10 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स इन द वर्ल्ड। अकेले हिमालय में ही दुनिया की 9 सबसे ऊंची चोटियां हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। They remain covered with snow throughout the year। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हिमालय रेंज के जितने भी पहाड़ की जो चोटियां हैं, हिमालय पहाड़ के ऊपर जितनी चोटियां हैं, ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, क्योंकि हिमालय हमारा प्रोटेक्शन करता है सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं से। वो ठंडी हवाएं जब टकराती है हिमालय से, तो वो हिमालय के ऊपर बर्फ की चादर बना देती है। इसलिए हमारा हिमालय हमेशा बर्फ से ढका रहता है, और उसी बर्फ से उसी हिमालय के चोटी में जो जितनी भी, जब ये बर्फ पिघलता है तो वो ग्लेशियर बनाता है, और इन्हीं ग्लेशियर से जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जो हमारे देश में बहती हैं, जैसे गंगा हो गई या यमुना है या और भी बहुत सारी नदियां हैं, वो वहाँ से निकलती हैं। और इनमें हमेशा साल भर, पूरे साल यहाँ उनमें इन नदियों में पानी रहता है, बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ दैट आइस। उस आइस के गलने से ग्लेशियर्स बनते हैं, उन ग्लेशियर से जो पानी नीचे की तरफ आता है वो नदी बनता है। ठीक है। द हिमालयस हैव 3 पैरेलल रेंजेस। हिमालय पर्वत जो है, हिमालय का जो रेंज है, वो 3 अलग अलग पैरेलल रेंजेस में बटा हुआ है, अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, ऊंचाई के हिसाब से। तो हिमालय का जो सबसे ऊंचा रेंज है, उसका कुछ और नाम है, उसका नाम है ग्रेटर हिमालय।
ग्रेटर मतलब सबसे ऊंचा हिमालय। उसके बाद उसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री मतलब ऐसी जगह जो पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है। इसके बाद उससे थोड़ा नीचे हम आएंगे तो वो मिडिल हिमालयस होगा, और सबसे नीचे आएंगे तो वो होगा आउटर हिमालय, जिसको शिवालिक भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हम पूरे डिटेल में अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए